हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका फ्रेंड अजमल। ज्ञान विज़र्ड में आप सभी को वेलकम करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशंस करेंगे। आप सभी लोगों ने सर्किट कंपोनेंट रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। ये रजिस्टर्स सर्किट्स में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। अगर हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू के रजिस्टर्स दिए हुए हों और सर्किट में डिफरेंट वैल्यूज़ के रजिस्टर्स को जो यूज़ करना हो तो हम कैसे अचीव करेंगे, आज इसी टॉपिक पर मैं डिस्कशंस करूँगा। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कनेक्ट करने का। एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज के डिस्कशंस में मैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज़ पर जो है डिस्कशंस करूँगा। देखिए, यहाँ पर हमें तीन रजिस्टर्स दिए हुए हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों को हम लोगों ने जो है सीरीज़ में कनेक्ट किया है। अब क्वेश्चंस ये अराइज होता है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशंस क्या होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने तीन रजिस्टर्स लिया हुआ है, रजिस्टर नंबर 1, 2 एंड 3। ये मेरा R1 है, R2 है और R3 है। इन तीनों को मैंने एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट किया हुआ है। मींस एक रजिस्टर्स को दूसरे से, दूसरे के जो है तीसरे से एक स्ट्रेट पाथ में कनेक्ट किया हुआ है। जब रजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग जो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब इन तीन रजिस्टर जो हमारे पास R1, R2 और R3 दिए हुए हैं, इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें आज कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैंने एक बैटरी लिया है, बैटरी को की से कनेक्ट किया है। यहाँ पर एक अमीटर लगा दिया है। अमीटर हमें ये जो है मेजर करेगा कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर मैं 1 वोल्ट मीटर यूज़ करूँगा जो मुझे इंडिविजुअल रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है बताएगा। हमें इन तीनों R1, R2, R3 का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। मींस R1, R2, R3 की जगह एक सिंगल रजिस्टर की वैल्यू कितनी आएगी उसको मैंने RS अज्यूम कर लिया है। ये सर्किट इस सर्किट का इक्विवेलेंट है जहाँ पर RS की वैल्यू इन तीनों कॉम्बिनेशंस के बराबर आएगी। उसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। देखिए, जब इस की को हम लोग, ये ओपन है, जब यहाँ पर डॉट लगा देंगे की मेरी जो है क्लोज हो गई है। अब इस सर्किट में अब ये मेरा पाथ जो है कंप्लीट हो गया है। I करंट जो है फ्लो हो रही है। यहाँ पर R1, R2 और R3 एक स्ट्रेट पाथ में सिंगल पाथ में कनेक्टेड है, इसलिए सेम करंट I जो है यहाँ तीनों रजिस्टर्स के थ्रू फ्लो होगी। लेकिन तो करंट सेम फ्लो हो रही है लेकिन रजिस्टर्स की वैल्यू यहाँ पर जो है अलग है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स डिफरेंट होगा। यहाँ पर मैंने V1 रजिस्टर जो है पोटेंशियल डिफरेंस अज्यूम किया है अक्रॉस द R1, V2 अज्यूम किया है अक्रॉस द R2 एंड V3 अक्रॉस द R3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड D के बीच में जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है V है। तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं जिनको हमें मेमोराइज करना है। फर्स्ट वन, सीरीज़ कॉम्बिनेशंस में क्योंकि हमारे रजिस्टर्स R1, R2 और R3 एक ही पाथ में कनेक्टेड हैं, इसलिए तीनों रजिस्टर्स के थ्रू सेम करंट फ्लो होगी। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर हमने करंट की वैल्यू सेम है लेकिन रजिस्टर्स की वैल्यू अलग अलग है। हमें ओम्स लॉ से मालूम है कि V इज़ इक्वल टू दी IR। I की वैल्यू जब सेम है, रजिस्टर्स की वैल्यू अलग होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस डिफरेंट है। लेट्स V बी दी पोटेंशियल डिफरेंस, लेट V be the potential difference
across C and D। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है V इक्वल होगा C और D के बीच में। अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है तो V विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स। हमने ओम्स लॉ से पढ़ा हुआ है कि V इज इक्वल टू द IR। V इज इक्वल टू दी IR। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V है। अगर इस C और D के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS हो तो इसकी जो वैल्यू, यहाँ पर I करंट फ्लो हो रही है तो इसकी जो वैल्यू होगी I इंटू दी RS। कहाँ से है? फ्रॉम दी ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR से। यहाँ पर I करंट फ्लो हो रही है और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है RS है। V1 सेम करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर जो R1 R2 R3 से, तो V1 की वैल्यू होगी I इंटू दी R1, V2 की वैल्यू होगी I R2, V3 इज R3। यहाँ I जो है कॉमन है तीनों जगह, उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से I और I दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। RS विल बी इक्वल टू दी R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर हम लोगों ने जो है 3 रजिस्टर्स लिया हुआ है। ये एक स्पेसिफिक केस है, लेकिन इन जनरल हमें जो है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो रजिस्टर्स है 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी जो है नंबर्स हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर एक जनरल केस लें, इफ़ n नंबर ऑफ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ n नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड in series, then the effective value or equivalent value RS is equal to the R1 plus R2 plus R3 plus Rn। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में जो है कनेक्ट करेंगे तो जो उसका इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में मिलेगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ के सम के बराबर होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं इस डिस्कशंस को कंक्लूड करूँगा कि इस सीरीज़ कम्बिनेशंस में हम लोगों के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ इन सीरीज कम्बिनेशन सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रजिस्टर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें सिंगल पाथ अवेलेबल है, तो इसलिए सेम करंट जो है सभी रजिस्टर्स के थ्रू फ्लो होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेम करंट फ्लो हो रही है लेकिन रजिस्टर्स की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग है, तो V इज इक्वल टू द ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू होता है IR। जब R1 की यहाँ पर I की वैल्यू सेम है, अगर R1 की वैल्यू मैं चेंज करूँगा तो V की वैल्यू भी जो है चेंज होगी। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स विल बी डिफरेंट, बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी sum of the individual potential difference across each resistor, that is V is equal to V1 plus V2 plus the V3। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से हम लोग देखते हैं RS की जो वैल्यू आ रही है, इट इज़ द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। अगर हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को जो है ऐड करेंगे
तो जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो स्मॉलर नंबर से हमेशा बड़ा होगा। अगर मैं 3 और 5 को ऐड करता हूँ तो मेरा नंबर 3 से हमेशा बड़ा ही होगा, जो या मैं कहता हूँ 5 से हमेशा जो है बड़ा होगा जो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज़ कम्बिनेशंस में जब हम लोग जो है रजिस्टर्स को जो है कंबाइन करेंगे तो जो इक्विवेलेंट जो है रजिस्टर्स आएगा उसकी वैल्यू इंडिविजुअल रजिस्टर से भी जो है ज़्यादा होगी। जैसे अगर मैं 5 ओम और 5 ओम 10 ओम के रजिस्टर्स को कंबाइन करूं तो मेरा इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो मेरा 10 ओम से भी जो है बड़ा होगा। ठीक है, इस सीरीज़ कम्बिनेशंस को हम लोग जो है, इसलिए सीरीज़ कम्बिनेशंस को हम लोग यूज़ करते हैं किसी सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन इस कम्बिनेशंस के जो है कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट लिमिटेशंस, अगर यहाँ पर किसी भी दो कंपोनेंट्स के बीच में पाथ ब्रेक हो जाए, ब्रेक इट, R2 R3 के बीच में जो है पाथ ब्रेक हो गया है, इस इलेक्ट्रिकल पाथ ब्रेक होने की वजह से इस सर्किट में जो है कोई करंट नहीं फ्लो होगी और आपका सब इंटायर सर्किट, कंप्लीट सर्किट जो डाउन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर जो है R1 R2 और R3 की जगह आप बल्ब लगा दीजिए तो अगर एक पाथ जो है यहाँ पर ब्रेक हो गया तो आपका जो है इंटायर सर्किट जो है ब्रेक हो गया, आपके बल्ब जो है ऑफ हो जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि अगर आपने यहाँ पर सपोज कर लीजिए एक आपने पर्टिकुलर वाट का बल्ब जो है यूज़ किया तो जो उसकी ब्राइटनेस होगी, लाइट होगी, वो जो है इंडिविजुअल से ज़्यादा होगी। जब आपने यहाँ पर जो है एक बल्ब यहाँ लगा दिया, एक बल्ब यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तीनों के थ्रू करंट तो सेम फ्लो हो रही है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो है चेंज हो रहा है और V1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, V2 की वैल्यू उससे कम होगी, V3 की वैल्यू और भी कम होगी। इसलिए जैसे जैसे आप सीरीज़ कम्बिनेशंस में आगे बढ़ते जाएंगे बल्ब की ब्राइटनेस जो है डिक्रीज़ होती जाएगी। तो मेनली सीरीज़ कम्बिनेशंस रजिस्टर्स का किसी भी सर्किट में जो है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रजिस्टर्स कम्बिनेशंस इन पैरेलल पर जो है डिस्कशंस करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।